हेलो दोस्तों, आरजी कुल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूनिवर्सल पीसीबी किस तरह से इंस्टॉल करना है और किस तरह उसका कनेक्शन होता है उसके बारे में देखेंगे आज। तो ये हमको ज़रूरत कब पड़ता है, जब किसी टॉप लोड मशीन, ठीक है, या फ्रंट लोड मशीन या फिर ओवन में, ठीक है, तो उसमें जब पीसीबी वगैरह हमको मार्केट से नहीं मिल पाता है या रिपेयर नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में हमको मशीन को चलाने के लिए इसमें पीसीबी बोर्ड हमको डालना होता है। तो ये मल्टीपल होता है, हर सारा कंपनी में ये लग जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल वॉशिंग मशीन, ठीक है ना, के लिए है पीसीबी बोर्ड है। जैसे पीसीबी आप पीछे देख सकते हैं, इसका डायग्राम दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है कि किस तरह से इसका कनेक्शन होगा, ठीक है। इसको आसानी से आप समझ के इसको कनेक्शन आप कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा टॉप लोड के लिए है, वॉशिंग मशीन के लिए। और ये जो हमारा एक है, ये हमारा फ्रंट लोड के लिए है, ठीक है। ये फ्रंट लोड के लिए है पीसीबी। आप इसमें इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी साफ यहाँ डायग्राम देखिए दिया हुआ है, इसको आप समझ के आसानी से आपका कनेक्शन किया कर सकते हैं। प्लस में साथ में इसका एरर कोड भी यहाँ पे अंकित है। और एक ये जो है माइक्रोवेन का है, ठीक है, माइक्रोवेन का यूनिवर्सल पीसीबी है। इसका भी आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका भी डायग्राम बना हुआ है, इसको देख के आप आसानी से इसको कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरत पड़ेगा उसी टाइम जब मान लीजिए किसी का पीसीबी रिपेयर नहीं हो पा रहा है या मार्केट में नहीं मिल पा रहा है, तो इससे आप मशीन को ऑपरेट करा सकते हैं। अब इसको इंटरनल थोड़ा हम सब पीसीबी आपको दिखा रहे हैं। इसमें इस तरह से निकलेगा। आपको यहाँ पे चिपकाने के लिए स्टिकर देगा, क्योंकि इसको फिक्स करना होगा आपको लगने के बाद। तो एक स्टिकर दे देगा, प्लस उसके साथ आपको इनलेट वाल्व प्रेशर सेंसर देगा, ठीक है। क्या है कि पीसीबी के साथ को प्रेशर सेंसर लगाना होगा। ठीक है, इसके साथ दो पार्ट में आएगा, एक डिस्प्ले होगा, एक पीसीबी होगा। देखिए डिस्प्ले दिया हुआ है, इधर आपका पीसीबी दिया हुआ है। जैक से कनेक्शन किया हुआ है, तो इसको फिलहाल जैक से हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ साफ साफ कनेक्शन दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखेंगे, देखिए एक दो तीन, ठीक है ना। देखिए पॉइंट आप गिन सकते हैं कि कितना सारा इसमें पॉइंट है। साफ साफ यहाँ पे पॉइंट आपका गिन जा रहा है। अब यहाँ देखेंगे सारा मैच कर रहा है यहाँ पे कि किस तरह से कनेक्शन होगा, ठीक है। तो जैसे के लिए यहाँ देखेंगे तो दो पॉइंट जो यहाँ पे है मोटर के लिए है, यहाँ पे देखेंगे मोटर के लिए है। और एक जो लाइन आपका यहाँ से, जैसे अब पूरा क्लियरली आपको दिखाते हैं तो आप क्लियरली आप समझ जाइए। यहाँ भी आप गौर कीजिएगा, यहाँ देखिए लाइन और न्यूट्रल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो न्यूट्रल लाइन आपको अब देखेंगे तो इसमें आपको पीसीबी बोर्ड में देना है, इस वाले पॉइंट में, ठीक है। आपको जो फेज जाएगा दूसरे वाले पॉइंट में आपको इसमें देना है। उसके बाद न्यूट्रल का जो लाइन होगा आपको बीच वाले पॉइंट में, ठीक है। कनेक्शन यहाँ 3 कनेक्शन होता है, जैसे आपको हम दिखा रहे हैं। ये हमारा ड्रेन मोटर है, इसमें देखेंगे तो 3 कनेक्शन है, ठीक है ना। तो न्यूट्रल लाइन जो आप यहाँ देंगे वो आपको बीच वाले पॉइंट में देना है, इसको आपस में चेंज नहीं करना है, ठीक है। आपको बीच वाले कनेक्शन पे देना है। तो हमारा ये ड्रेन मोटर का है, तो आप देखेंगे तो सेम ड्रेन मोटर है हमारे पास है कि इनलेट वाल्व है, तो एक इनलेट वाल्व भी हमारे पास है। ये है प्रेशर सेंसर, तो ये प्रेशर सेंसर हमारे पास है, ठीक है। प्रेशर सेंसर आपको इसके पीसीबी के साथ ही देगा।
तो कनेक्शन न्यूट्रल है, आपको पीसीबी में देना है इस वाले पॉइंट में। दूसरा न्यूट्रल आपको ड्रेन मोटर के बीच वाले पॉइंट में देना है। तीसरा कनेक्शन आपको इनलेट वाल्व के एक पॉइंट में देना है। और चौथा कनेक्शन आपका मोटर के कॉमन वाले पॉइंट में देना है। ठीक है, इतना कनेक्शन हो गया न्यूट्रल का। बाकी आपको फेस दौड़ाना है तो लाइन आपको देना है एक पीसीबी बोर्ड में इस वाले पॉइंट में। उसके बाद सारा कनेक्शन जैसे आप देखिए, इधर से हम देख लेते हैं तो यहाँ 3 जो पॉइंट है, तीनों पॉइंट आपका जाएगा इस पे प्रेशर सेंसर में। आपसे मिला के दे दें, इसको कनेक्शन इधर उधर नहीं करना है। ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में अपन क्रॉस वायरिंग नहीं होना चाहिए। तीनों कनेक्शन आप ड्रेन इनलेट वाल्व पे लगा दीजिए, प्रेशर सेंसर में लगा दीजिए। ठीक है, दूसरा जो कनेक्शन हमारा है ये डोर स्विच का है। इसको आप देख के समझ सकते हैं, ये और ये पॉइंट ये डोर स्विच का है, आपको डोर स्विच में कनेक्ट करना है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 कनेक्शन आया हुआ है ड्रेन मोटर का, 1 और ये 2। ठीक है, तो न्यूट्रल तो हम दे दिए हैं। बाकी एक कनेक्शन आपका चला जाएगा इस वाले पॉइंट से। ठीक है, और दूसरा कनेक्शन जो होगा ड्रेन वाटर जैसे लिखा हुआ है तो एक ये वाला पॉइंट चला जाएगा। और जो बीच वाला पॉइंट है आपका इनलेट वाल्व का है, तो आप उसमें आप इनलेट वाल्व में आप दे देंगे। ठीक है, बाकी जो 2 कनेक्शन बच गया है यह मोटर में हम किधर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इसका वायरिंग नहीं है, आसानी से आप इसको वायरिंग कर सकते हैं और ये आसानी से बिल्कुल भी वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। बाकी जो है इसको आपको डिस्प्ले आपको कहीं भी, आप जैसे आपको स्टिकर अभी दिखाएं हम, ये जो स्टिकर है इसको आप निकालेंगे तो यहाँ कहीं भी इसको चिपका के आप जहाँ आपको सूटेबल लगे पैनल के सामने आप इसको फिक्स कर दीजिए, ताकि ऑपरेट करने में सुविधा हो जाएगा। बाकी उसी तरह से आप देखेंगे ये फ्रंट लोड का है तो सेम है, कुछ भी ज़्यादा कुछ अलग इसमें है नहीं। आप इसमें भी देखेंगे तो सारा चीज़ सेम ही दिया हुआ है। देखिए उसमें पूरा सेट देगा आपको, उसमें भी आपको सेट मिल जाएगा, सारे थिम्बल वगैरह यहाँ पे सारा सेट दिया हुआ है जितना इसमें लगना है। बाकी आप देखिए तो फ्रंट लोड का भी सेम है, इसका भी उसी तरह का है। तो इसको वापस हम भी रख दे रहे हैं। अब इसको आपको माइक्रो ओवन का भी एक बार दिखा देते हैं, जो माइक्रो ओवन में यूज होना है। तो उसके साथ भी आपको देखिए थिम्बल वगैरह पूरा सेट देगा, ये जितना भी जो भी पीसीबी आप यूज करेंगे सारा में थिम्बल वगैरह का सेट देगा आपको। इसमें देखेंगे तो इस तरह का पीसीबी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल पैनल दिया हुआ है, इसमें आप यूज कर सकते हैं। इसमें सारा कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरह से कनेक्ट होगा इसका डायग्राम आप पीछे यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप उसी हिसाब से आपको वायरिंग कर देना है। ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप जिस मशीन का नहीं मिल पा रहा है उसको आप आसानी से, पार्ट्स मिलने में दिक्कत है तो उसको आप आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।